जितना हम आपसे बात करेंगे सारी इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होता है ना दोनों। क्लियर। अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हम यहाँ पे पहले चलते हैं नोट पर। सबसे पहली बात हमारी क्या होती है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? टेस्टिंग। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हमारी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ये पता है कि नहीं? सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन और नहीं पता। देखो जैसे अगर थोड़ी की भाषा में बात करें, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन को वेब पेज ब्राउज़र कहते हैं, ऑफलाइन को डेस्कटॉप बेस कहते हैं, है ना एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे किसी भी बेस पे कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम भैया किसी भी बेस पे माने कोई भी अगर बंदा दे दिया तो हम उस पर काम ना कर सकें। तो चलते हैं हम फिलहाल, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? मैनुअल टेस्टिंग। फिलहाल ये तुम्हारे डिटेल है, हमने सारे डिटेल बना रखा है आप लोगों को सिर्फ पढ़ाने के लिए। ठीक, ये सारी डिटेल हमारी चल रही थी, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट देखिए, जब कोई भी चीज़ होती है तो हमारी हम जब कोई टेस्ट करने जाते हैं तो हमको पहले मैनुअल टेस्ट करना होता है। मैनुअल का मतलब समझ में आती ही नहीं है? अरे हारे से माने मैनुअल माने हम जैसा नॉर्मल ऑटोमेट करते हैं, ये हमारे मैनुअल की फर्स्ट वीडियोस थी। अभी देखो दिया गया है यहाँ पे, व्हाट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है या टेस्टिंग हम किसे कहते हैं? क्लियर, इतना करने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं हमारी, अब टेस्टिंग क्या है। देखो, मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग इज ए प्रोसेस टू टेस्ट, माने मैनुअल टेस्टिंग एक प्रोसेस करने माने टेस्टिंग करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू मैनुअल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनुअली माने एक एक अपने हाथों के द्वारा माने ह्यूमन के द्वारा चेकिंग। ह्यूमन माने समझते हो ना, ह्यूमन माने मनुष्य, ठीक है, मानव। अगर ये नहीं, अगर कह दे आदमी कहे भैया, औरत भी तो होती है ना, क्या ज़रूरी है क्या सॉफ्टवेयर में आदमी काम करते हैं? अगर औरत कहेंगे तो क्या आदमी नहीं काम करते हैं? इसलिए ह्यूमन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। देखो, इट इज रिक्वेस्टेड टेस्टेड टू प्ले, माने रिक्वेस्टेड जो हमारा व्यक्ति रिक्वेस्टेड किया है, माने एज लाइक द यूज़र, क्या देख रहे हैं, टू प्ले द रोल ऑफ एंड यूज़र टू इंश्योर, माने जो हमारे यूज़र को इंश्योर माने सर्टिफिकेशन संतुष्टि देने के लिए, टू प्ले रोल, वो अपना रोल निभाता है, एक अपना, इसे एक प्रकार से कहते हैं ना कि भैया ये माने फलाने एक रोल निभा रहा है। तो जैसा रिक्वायरमेंट किया, रिक्वेस्टेड किया कि भैया हमें ऐसा बनाए कि दे कि यहाँ लाल कर रहा है, यहाँ नीला रहे, ब्लू रहे, तो उसके अनुसार वो यूज करता है। द करेक्ट बिहेवियर, सही रूप से, द एप्लीकेशन माने एप्लीकेशन का। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग हमारी देखिए 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है ये, दूसरा हमारा मैनुअल टेस्टिंग होती है। इतना समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये देखिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है? ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है? हाँ, जो मशीन टेस्ट करें उसे हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं। और मैनुअल टेस्टिंग क्या है? जैसे हाथ से क्या, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कह दें कि भैया ये देखो फ़ैन जो चल रहा है, इस फ़ैन की टेस्टिंग करनी है। अगर हम मशीन को टेस्ट करने के लिए कहेंगे तो जितना हम उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे
जितना हम उसको आदेश दिए रहेंगे उतने टेस्ट करेगा कि उससे ज़्यादा टेस्ट करेगा? जितना कहेंगे हाँ, जितना कहेंगे जितना कहेंगे उतना टेस्ट करेगा। लेकिन अगर एक मैनुअल माने एक मनुष्य को हम टेस्टिंग करने के लिए कहें, माने हाथ के द्वारा, तो क्या वो उतना टेस्ट करेगा जितना उसको कहा गया जाओ देखो पंखा जाम है या सही चल रहा है? बहुत ज़्यादा कर देगा, ठीक है, बस उतना ही देखेगा और कुछ देखेगा? फिर उसको अच्छे से खोलेगा, फिनिशिंग देखेगा सब। देखो अब कहने का मतलब क्या होता है, देखो अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग में माने मशीन को हम आदेश दे दें, जैसे एज लाइक रोबोट होती है, रोबोट को हम आदेश दे दें कि भैया खाली देखना जो व्यक्ति आए उसे गेट, उसके लिए गेट खोल दो। गेट पे लगाए थे रोबोट ना, तो गेट खोल दिया करेगा, कोई भी व्यक्ति आए गेट खोल दिया करेगा। अगर अब देखो लेकिन आदमी रहेगा तो क्या ज़रूरी है भैया आदमी में कोई व्यक्ति आया तो तुरंत गेट खोल देगा? अरे वो देखा फटा चिथा व्यक्ति है तो पूछेगा भैया काहे को तुम्हें आना है, क्या काम है, वो भी तो चीज़ पूछेगा। उसी प्रकार से यदि फ़ैन की हम टेस्टिंग करने जाएंगे, देखो मैनुअल, तो अगला व्यक्ति अगर उसको कहा गया जाओ पंखा देख लो काहे नहीं चला है, तो पंखा के साथ साथ उसकी ब्लेड, डस्ट, धूल, उसके साथ साथ अगल बगल जितने वायर भी फैले हैं वो भी देखेगा। अगर उसको ज़रूरत लगी तो उसको बाइंडिंग, टेपिंग, सारी चीज़ें भी कर देगा। तो मैनुअल टेस्टिंग में हम अगल बगल की भी चीज़ें देख सकते हैं। इतना समझने में यदि कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। तो ये मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों समझ में आई। देखो ऑटोमेशन का मतलब होता है हम बाई कोड के द्वारा करेंगे, मैनुअल माने हम अपने आंखों के द्वारा करेंगे, सीधा सीधा। चले आगे अब नेक्स्ट। अब देखो जैसे ये कंपनी है, ये तुम्हारी टेस्टिंग, अगर इन फ्यूचर आप लोगों की जॉब लगती है तो कंपनी होती है, कंपनी में आप जाएंगे कि नहीं? अगर कोई कंपनी होती है तो कंपनी में हमारे किस प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं? सबसे बड़ा देखो कौन होता है? कंपनी का ओनर होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? जो कंपनी को खोल रखा है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है? सीईओ होता है, माने चीफ माने आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट माने ऑफिसर, माने क्या है? सीटीओ है, सीआईओ है, चीफ डिज़ाइनर ऑफिसर, ये सब है। फिर देखो माने बीपी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, फिर देखो प्रोडक्ट मैनेजर है, बीपी ऑफ मार्केटिंग है। बीपी का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा है, देखो माने वाइस प्रेसिडेंट, माने बीपी ऑफ इंजीनियरिंग। देखो ये सब जरूरी, देखो कहने का मतलब है ये। देखो उसके बाद हमारे देखो अभी और ऑप्शन है, देखो इतने नहीं है, अभी तो हमारे और भी जॉब के टाइटल हैं। जो टाइटल का मतलब पोस्ट मैंने समझते नहीं, पद। अब देखो इसमें पद क्या होते हैं? चीफ आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, माने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, देखो टेक्निकल है, ये सब देखो बहुत सारे हैं ना, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखो तो हम लोग का स्टेज कहाँ आएगा? हम लोगों का स्टेज देखो यहाँ है, देखो सॉफ्टवेयर माने सॉफ्टवेयर डेवलपर या जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर सीनियर होगा, जूनियर होंगे, दोनों होते हैं ना, ठीक है। फिर अब देखो जूनियर सॉफ्टवेयर, अब टेस्टर की बात अगर करें तो ये देखो माने सीनियर टेस्टर नहीं है क्या होगा, लगता है बाय मिस्टेक हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माने सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड जूनियर सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है। क्लियर? हमने साथ कहीं छोड़ दिया, इधर है नहीं, ये तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना। डेवलपर का मतलब होता है डिज़ाइनिंग को कोड करना, ठीक है। और ये जो टेस्टर है हमारा टेस्ट करने वाला, क्योंकि हम यही बनने जा रहे हैं। क्लियर? ये समझ में आई नहीं मेरी बात? इतना समझने में यदि दिक्कत हो तो बता दो। तो देखो कंपनी में इतने पोस्ट होते हैं, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि सारी पोस्ट हर कंपनी में लागू हो, ये ज़रूरी है। जैसे काम रहे, जैसे उदाहरण के लिए मान लो, सपोज कर लो हमारी एक स्कूल है, ठीक है, हमारी एक स्कूल है। अब स्कूल में देखो कौन कौन लोग होते हैं, माने देखो एक होते हैं मैनेजर होते हैं, माने डायरेक्टर कह लो, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर के बाद कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन देखो कभी कभी ध्यान दिए हो,
डायरेक्टर ही प्रिंसिपल होते हैं। ये कभी दिखे हो? हम देखें। ठीक है, अब देखो माने एक पोस्ट को साफ कर दिया गया और यही प्रिंसिपल टीचर भी होते हैं, 3 पोस्ट होते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो देखो कहने का मतलब सारे पोस्ट अपने मन से हम डिफाइन करते हैं। तो वैसे कंपनी में जाओगे तो देखो इतनी पोस्ट तो होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे पोस्ट को हम फॉलो करें। इतना समझ में आई क्यों नीरज? जितनी बातें बताएगी इतना समझ में आया कि नहीं? कि देखो पोस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेन पोस्ट को जानते हैं। जैसे देखिए अभी हमें ये बताया गया ना, ये सब बताया गया कि नहीं? अब इसमें जो हमारा बताया गया है इसमें हमारे जो मेन पोस्ट होते हैं, तो मेन पोस्ट में कौन कौन हम मेन जान लेते हैं। जैसे हमने भैया यहाँ सीईओ का नाम सुनते हैं लेकिन उनसे मिलते नहीं, सीटीओ का नाम सुनते हैं लेकिन उनसे कभी मिल नहीं पाते हैं। हमारी मुलाकात किससे होती है? प्रोडक्ट मैनेजर से होती है। कौन सा जी? सीईओ कौन सा काम करते हैं? सीईओ माने देखो ये स्टेप बाय स्टेप है। देखो जैसे कहने का मतलब था ये ना, ये तो पद जान गए ना, पद भी होती है। हाँ तो देखो ये वर्किंग क्या निकल देखो सबसे नीचे यही लोग हैं, अच्छा नहीं सब काम करेंगे। सबसे नीचे, फिर इनसे ऊपर इनसे ऊपर इनसे ऊपर इनसे ऊपर, ये बेरम्बार ये ऊपर चलते जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम यहाँ जब आते हैं तो हमारी सबसे ऊपर ये पहुँच जाते हैं। ठीक है, हमारे सबसे ऊपर इसे धीरे 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 यहाँ कंपनी के ओनर तक पहुँच जाते हैं। क्लियर? जैसे कोई मैंने पद है ना, जैसे मैंने ये कहा ना, सबसे ऊपर कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर नीचे कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल नीचे भाई उप प्रिंसिपल कह लो। ठीक है, फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना, फिर टीचर होते हैं। अब टीचर में देखो टीचर नहीं होते हैं या वाइस टीचर नहीं होते हैं। ओके, ये टीचर के बाद स्टूडेंट होते हैं। क्लियर? तो जरूरी नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट ही टीचर हो जाते हैं, होता है कि नहीं? नीचे के ऊपर हो सकते हैं का पोस्ट, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन जो स्टूडेंट है स्टूडेंट रहेगा, टीचर भी उसे कहा जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से ये हमारी पोस्ट है। पोस्ट तो फिलहाल ये हमारी पोस्ट क्लियर हो गई। अगर पोस्ट क्लियर हो गई हो तो हम आगे की कहानी चले। देखिए अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर। साइकिल का मतलब होता है कि हमारी इसकी जो रनिंग क्या है। ठीक है, हमारी जो साइकिल होती है वो इस प्रकार से रन करती है हमारी दुनिया में। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। सेकेंड सिस्टम डिज़ाइन, थर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फोर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फाइव डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इतना समझने में यदि कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। इसको समझ रहे हैं नहीं? अब देखिए सबसे पहले हमारी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई कस्टमर आती है तो रिक्वायरमेंट देता है कि नहीं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या होता है? ये सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम में उसको डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा सिस्टम ऐसा काम करेगा। क्लियर? कोई सिस्टम होती है तो उसको लिए हमें डिज़ाइनिंग की जाती है नहीं, तो डिज़ाइन करके बता दिया कि यहाँ लाल पीला रहेगा, यहाँ काला रहेगा, नीला रहेगा, तो ये डिज़ाइन करेगा डिज़ाइनर। फिर देखो डेवलपमेंट, मैंने डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर हमारा कोड को जनरेट करेगा, कोड के द्वारा उस पर वर्किंग करेगा। ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर, जो टेस्टर है जिसे हम QA भी कह सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर माने QA भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या होता है कि ये टेस्टिंग का काम करेगा। टेस्टिंग माने जो ये लोग बनाए हैं, माने रिक्वायरमेंट लेके आए, फिर एन आई देन तो डिज़ाइनिंग का काम किए। तो अब ये डिज़ाइनिंग के अनुसार इन्होंने कोड कर दिया कि भैया से ये होता है नहीं, कलम कापी लेकर के हम बना देते हैं, भैया हमें यहाँ पे पन्ना चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो जैसे जैसे हमें चाहिए तो बनाता है कि नहीं, तो बना के दे दिया। और ये डिप्लॉयमेंट लास्ट में आती है हमारी, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस माने जानते ना, मेंटेनेंस माने खर्चा।
देख रेख जैसे। ठीक है। आज जो बहुत थोड़ा बहुत कम बेसी बहुत अगर खर्चा होता है ना वो मेंटेनेंस में चला जाता है। फिर डिप्लॉयमेंट माने किसी यूजर कस्टमर के पास इंस्टॉल करके उसको यूज कराना। क्लियर। चलते हैं आगे, अब देखते हैं। अब देखो जो हमारी रिक्वायर एनालिस्ट होती है, रिक्वायर एनालिस्ट कौन कौन काम करता है। अब हम पोस्ट की बात करते हैं, किसकी, पोस्ट। अभी देखो ये प्रोडक्ट मैनेजर सबसे पहले हमारा कौन हो जाता है, प्रोडक्ट मैनेजर। क्लियर है। प्रोडक्ट मैनेजर कह लो या और BA कह लो, बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर हो गई। अभी देखो प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो एक प्रकार का कंपनी का मेन आदमी होता है, जो कि हमारी पोस्ट है उसमें भी है। देखो ये काम तो टोटल प्रोडक्ट मैनेजर का ही है, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर कभी कभी क्या है उसके पास ज़्यादा लोड होने के कारण या कंपनी बड़ी होने के कारण वो अपने अंदर एक आदमी रख लेता है। ठीक है। जैसे हम अपने घर में एक चपरासी रख लेते हैं, ज़्यादा काम ठीक है। अगर कम काम है तो उसे कपड़ा वपड़ा साफ करना खुद ही साफ कर लेते हैं, और नहीं तो हम एक आदमी रख लेते हैं। नहीं, सेम उसी प्रकार से प्रोडक्ट मैनेजर एक आदमी रख लेता है जिसका नाम क्या रखता है, BA, बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर। ये इसी के अंडर में रहेगा और कंटिन्यू इसी के साथ ही ठहरेगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग ठहरता है, क्या इसका रोल अलग होगा। क्लियर है। तो BA क्या बनाता है, ये लोग क्या बनाते हैं, BA देखो क्या बनाता है, BRD बनाता है। क्या बनाएगा, BRD एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट है, देखो अब इसका फुल फॉर्म होता है हमारा माने बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। माने जो कोई कस्टमर है हमारा उसके नीचे है क्या, देखो CRS का मतलब होता है क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो चाहे BRD कह लो चाहे CRS कह लो, CRS माने कस्टमर माने क्लाइंट ही देता है काम ना, क्योंकि एक कंपनी है और एक कस्टमर है तो काम देगा। तो जैसे अब कोई व्यक्ति है तो एक नॉर्मल रूप से बताएगा कि नहीं भैया हमारा ऐसे ऐसे काम करना है, तो ये क्या होता है, ये किस रूप में काम करता है, क्लाइंट जो होता है डॉक्यूमेंट अपना एक रफ रूप में बनाता है, क्लियर नहीं बनाता। क्या बनाएगा, रफ के रूप में एक BRD बना देता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इस BRD के अनुसार डिज़ाइनर क्या करता है, FRD एंड SRS बनाता है। ठीक है। क्या बनाएगा, FRD माने फंक्शन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये कह लो, या SRS माने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये कह सकते हैं। क्लियर। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज BRD क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। CRS क्या है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। BRD कौन बनाता है, BA बनाता है, या जिसके पास जिस कंपनी में BA नहीं है तो कौन बनाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा। क्लियर। जैसे CRS कौन बनाता है, वही बनाते हैं। इसमें कोई संदेह हो तो बता दो भाई। अब देखो FRD कौन बनाता है, डिज़ाइनर बनाता है। कौन बनाएगा, डिज़ाइनर। जब हमारा सेकेंड स्टेज में आएगा तब। अब ये डिज़ाइनर कैसे बनाएगा, ठीक है। अभी देखो जो डिज़ाइनर है हमारा, अब इसमें देखो सीनियर डेवलपर लगेंगे। जो डेवलपर होते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, अच्छे डिज़ाइनर जो होते हैं डेवलपर, ये तीसरे नंबर पे है ही नहीं। जो बढ़िया सीनियर हो जाते हैं, 10 साल 15 साल 5 साल 20 साल जो एक्सपीरियंसफुल बंदे होते हैं वही होते हैं ना अच्छे डिज़ाइनर। क्यों नहीं पास, क्योंकि देखो अब जैसे अब हम रफ काम करके दे दें, या हम सपोज करो कि जैसे ये मान लो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, ठीक है। हमने पेंट ओपन कर दिया, कोई व्यक्ति का आया, कहा भैया एक हमें पेज बनाना है, यहाँ पे एक नेम का कॉलम कर देना, यहाँ एक पासवर्ड का कर देना, यहाँ एक लॉगिन बटन बना देगा, लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद हमारा जो बिजनेस का है पूरा फंक्शन खुल जाए, लोग उनके दिखाई जाए, बस इतना ही काम है। ठीक है।
कस्टमर तो इतना ही बोलता है ना। या उदाहरण के लिए जैसे आप लोग अभी शादी ब्याह में गाड़ी करने जाते हैं तो कहीं भैया हमें गाड़ी चाहता है, तो क्या बोलते हैं? गाड़ी दिखा। तो कहते भैया कौन सा गाड़ी चाहिए, कहीं बोलेरो दे दे, स्कॉर्पियो दे दे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार वो मांग लेते हैं। मांगते हैं नहीं तो कहता है चलिए ठीक है हम आपको गाड़ी दे। कितना दूर पड़ेगा? कहीं कितना दूर पड़वे करे, वो 10-15 किलोमीटर। तो जो ड्राइवर होगा वो कितना किलोमीटर जोड़ेगा? 10 से 15 जोड़ेगा, 15 to 20 वो कम से कम 20 से 25-30 जोड़ लेगा। भैया रास्ता भूले तो वो कहाँ जाए, क्योंकि सारी जानकारी उसको है ना। रास्ता खराब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये भाई माने इनकी बाराती कितनी है, तो सारे चीज़ें वो तुरंत उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा खट कहाँ से। से जाए कैसी जाए। ठीक है। अब जैसे कस्टमर तो इतना ही कह देगा ना, मुझे एक यहाँ पे लॉगिन बटन दे दूँ, सिंपल सी, यहाँ पे पासवर्ड दे दूँ, यहाँ पे क्लिक करा दे, क्लिक हो जाए, उसके बाद हमारे कुल फंक्शन दिखाई जाए, बस हमें और पूछना चाहिए। तो ये जो क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर कहेगा भैया अगर आप इस पर चाहेंगे और भी तो काम करेंगे ना, कि खाली लोगों के बस खाली दिखाई छोड़ देवे, अरे इसमें और भी तो वर्किंग करोगी। जो बुकिंग करना है, रिजेक्ट करना है, या किसी को पार्सल भेजना है, सॉफ्टवेयर तो किसी पर्पज़ से बनाई जाती है ना। तो ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये डिज़ाइन जब ये पहले रफ बनाएगा, ऐसे रफ बना के दे दिया आपको, ठीक है, और बस डिज़ाइनर को समझा दिया यहाँ चलाना, यहाँ चलाना, यहाँ चलाना, यहाँ चलाना। तो अभी देखिए ये जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर क्या करेगा, डिज़ाइनर FRD और SRS में वो क्या बनाएगा, अपना एक ऐसा डिज़ाइन बनाएगा अच्छा खासा, इस पर लिख देगा सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे लिखेगा लॉगिन, माने इसको यहाँ लिख देगा LOGIN, ठीक है, यहाँ लिख दिया, यहाँ पासवर्ड लिख दिया, यहाँ सबमिट, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर दिया। वो इस प्रकार से अपनी डिज़ाइनिंग कोडिंग करेगा। कोडिंग करने के बाद इसमें कुछ कलर भर देगा, ठीक है, लाल, पीला, नीला, जो भी उसको समझ में आया तो अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग बनाएगा वो ऐसे ये ऐसा दिख जाए, लोगों को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। सिंपल सा सीधे सीधे दिख रहा है नहीं। अब ये या और इसको किसी और कलर से कर देगा कि कुछ अलग ही दिखे। ठीक है, ये कौन काम करेगा, ये करता है डिज़ाइनर। अभी देखो ये तो एक प्रकार से फॉर्मा बना के दे दिया। अब उसके बाद हमारा कौन काम करेगा, अब देखो अब इसमें डिज़ाइनर दो काम और करता है। क्या करता है, माने HLD और LLD, माने लो लेवल डिज़ाइन एंड हाई लेवल डिज़ाइन, ये दो चीज़ें बनाता है। FRD करता है सर? FRD नहीं, डिज़ाइनर करता है ना। डिज़ाइनर का दूसरा काम है जैसे। नहीं देखो, FRD और SRS में ही दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा काम माने ये डॉक्यूमेंट बनाता है ना, इसी में ही हमारा HLD और LLD बनाता है। लोकल हाई, ठीक है, एक हाई लेवल डिज़ाइन है, एक लो लेवल डिज़ाइन है। देखो जो लो लेवल डिज़ाइन है वो कंप्यूटर के लिए बनाई जाती है। देखो हमारी लो लेवल डिज़ाइन किसके लिए होती है, कंप्यूटर के लिए होती है। और जो हाई लेवल डिज़ाइन बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, हमारे लिए बनाई जाती है। नहीं समझ में आई? जैसे देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी डिज़ाइन है, ये हाई लेवल है। लो कंप्यूटर होगा नहीं, कंप्यूटर लो लेवल का मतलब बाइट कोड, माने बाइनरी कोड। अरे उसमें तो दुआ गिनती होती है ना, 0 और 1 में ही बनाता है वो। अब से 0 1 कैसे काम करता है, जैसे हमें कोई चीज़ काम कराना है तो कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सा रास्ता है। जैसे हमें लिखना है, मान लो यहाँ पे सपोज कर लो 0 1, देखो ऐसे ही काम करता है। देखो जैसे 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1, इतने करना है ना, सिंपल सा। कंप्यूटर बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम सरल सीधा है। क्या जानता है वो, सीधा एक जैसे कंप्यूटर किसके माध्यम से चलता है, करंट के माध्यम से चलता है। लाइट, कंप्यूटर किसके माध्यम से चलता है,
करंट के माध्यम से चलता है, लाइन के माध्यम से चलता है ना, क्या और किसी माध्यम से चलता है? लाइन से ही चलता है। और करंट चाहे डीसी में दो चाहे एसी में दो भैया, लेकिन लेगा तो अपने हिसाब से करंट ना। अब ये बस खाली लाइट को ही पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जैसे देखो हमारे यहाँ पे कोई फेस बना देता है ऐसे, ऐसे वो लाइन खींच लेगा। लाइन क्या खींचेगा? मान लो यहाँ बल्ब लगा दिया है, सपोज कर लो ऐसा ऐसा बल्ब है हमारा, ठीक है, ये हमारे बल्ब है, ठीक है। ना एक तो पकड़ लियो। क्लियर हो गया नहीं? ये समझ में आ? अब देखिए हमारी क्या होती है, वो देखिए कोई बात नहीं है। अब देखिए ये जो बल्ब होता है, जैसे देखो यहाँ पे 1 है तो पहले नंबर का बल्ब ऑन, क्या होगा यहाँ पे 1 लिख देगा। सिंपल सी बात है। पैड रखता तो बढ़िया रहता है। सीधा डायरेक्ट इसको ऑन कर देगा। क्या करेगा? ऑन माने 1 कर दिया। बाकी देखो ये 0 0 ऑफ, ऑफ माने नीचे, इसको समझ में ही नहीं करे ये है का, ठीक है, ये नीचे वाला हो गया। अरे इसको 0 मानता है नीचे को ना, वहाँ लिखा गया है ना 0 0। ऊपर वाले 1। अभी देखो ये, अभी देखो चौथा नंबर 1 2 3 4 नंबर पे 1, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद 0, फिर देखो यहाँ 1, ठीक है, फिर उसके बाद ये 0, फिर 1 1 ना, फिर देखो यहाँ भी 1 कर दिया और यहाँ भी 1 कर दिया। बाकी देखो सबको छोड़ दिया। बाकी जो देखो जैसे हमारे क्या था, इसके नीचे 0 है, इसके नीचे 0 है, तो इन सब 0 को काउंट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो खाली ये ऊपर वाला ध्यान दिया और वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया खट से, क्योंकि जितना बल्ब जले उतना ही वो काउंट करे ना। जितना बल्ब ऑफ हो जाए तो क्या काउंट करे? वो तो काउंटर नहीं किया ना। ये होती है हमारी बाइनरी लेवल, बाइनरी। अब बाइनरी में क्या होती है हमारी, ये लो लेवल, बाइट कोड भी हम इसे कहते हैं, और ये ह्यूमन के लिए बनाई जाती है, माने हमें समझे बिता हाई लेवल डिज़ाइनिंग की जाती है। फिर अब देखो, अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है ये एक डेवलपिंग करता है, कोड करता है, कोड भी कह लो, HTML कह लो, और UI पेज बनाता है। कैसे UI पेज बनाएगा? ऑन BRD, UI पेज का, एज BRD, UI पेज का यूजर इंटरफेस। ये आइडिया बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जैसे देखो ये हमारा ये है, ठीक है, जैसे हमें गूगल बनाना है, ठीक है, तो ये जो हमारा पेज है देख रहे हो ना, यही पेज हमारा क्या है? UI पेज है। जैसे हाँ, अरे यूजर जो हमको दिखाई दे वही है ना। देखो हमने जीमेल बनाया ना, ये सब तुरंत बन गया। ये सब हमारे क्या है? UI पेज है। नहीं समझ आई? जैसे हमें समझ लो, मान लो सरकारी रिजल्ट हो गया, और सरकारी रिजल्ट हम जब ओपन करते हैं तो क्या होता है? UI पेज। ये हमारा यही UI पेज है, यूजर इंटरफेस। यूजर माने कस्टमर, जो इंटरफेस माने जो सामना करे, कस्टमर इसी का तो सामना करे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो ये बनाता क्या है? ये बनाता है HTML यार, कोडिंग कह लो। ये क्या चीज़ होती है? ऐसे देखो, इसी पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट जब हम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे बन के आ जाती है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारी दिख रही है डिजाइन, ये सभी देखो पूरा ये कोड किया गया है। तो डेवलपर क्या काम करता है? इसको ही काम करता है। नहीं समझ में आई? लेकिन मैं बाइनरी नंबर के लोग दिखाते ना। अरे बाइनरी ये कोडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? डेवलपर कर रहा है। ये डेवलपर कर रहा है ना।
ये कोडिंग कह लो, इसे HTML पेज कह लो, UI पेज की डिजाइनिंग कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी के माध्यम से बनाते हैं। इतना ही नहीं है, इसके अंदर ये देख रहे हो ना, खोलेंगे तो इसको खोलोगे तो और खुलेगा। देखो अभी सबके अंदर देखो है, देख रहे नहीं, ये डॉट डॉट देख रहे हो, इसके अंदर है। देखो ये सब लिखेगा इंपॉर्टेंट कोड। अब इसको पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगी? कुछ समझ में आएगी? जैसे अगर इधर भी पढ़ोगे तो क्या समझे? माने स्क्रोलिंग नो, ये माने SRC HTTPS फलाना ठिकाना जोन दुनिया भर का है, तो क्या कुछ समझ में आई इससे? लेकिन अगर हम इससे बात करें तो ये हमारी समझ में आ रही कि नहीं? हाँ ये समझ में आता ना? तो ये जो है ये हाई लेवल है, ये लो लेवल कोडिंग है, लोगों ने देखो लिख के दिखाए हैं, मोबाइल पे चली गया बस तर्जुमा करके। ठीक है। जो हमारी डिज़ाइन हमको जो समझ में आती है सीधा सीधा वो हाई लेवल है, और जो कंप्यूटर को समझ में आती है लो लेवल है। सामने से खराब ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गई क्या शायद हमारे समझ से? लिखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। है वो जो टाइम लिखा हुआ है सर, यहाँ इस पे नहीं एक, अरे तो एक दिन में काम थोड़ी न होती है, एक दिन थोड़ी लिखे लिया जा रहा है। एक दिन में काम थोड़ी न होती है, सर कुछ दिन में काम होती है ना। ठीक है, नींद लगा था। कि सर टाइम देखो मैं देखो, अब इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है? भैया ये तो कोड लिखत है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्ट। TC करेगा। टेस्ट केस। TC माने टेस्ट केस लिखेगा। अब टेस्ट केस कैसे लिखेगा? BRD के अनुसार लिखेगा, BRD वही ना जो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो कहीं तो मैंने काम करी ना। अरे नहीं, जब ये बनेगा तभी हमारा डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर ये सभी काम करना शुरू कर देंगे। ये बनाएगा ऊपर से पड़ेगा। हाँ, जब तक BA ना बनाएगा या BA आदेश नहीं देगा तब तक कोई काम नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे अभी क्या है, डेवलपर जब कोड करेगा क्या टेस्टर आराम से बैठा रहेगा? चलो बन के मेरे पास मिलेगा सॉफ्टवेयर, तब तो हम टेस्ट करेंगे। हाँ, अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भैया चलो डेवलपर अपना कोड कर रहा है, क्योंकि उतने कोड लिखने में तो उसे कई दिन लगेगा, हफ्ते 2 हफ्ते भी लग जाएंगे, महीना भी लग सकता है। तो क्या जो टेस्टर है आराम से बैठ के सोएगा, 1 महीने की सैलरी फ्री मिलेगा? ऐसा कभी है? तो ऐसे विलय लगा दिखा। ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन थोड़ा बनाएंगे। वो क्या लिखेगा? टेस्ट केस लिखेगा। वो BRD को पढ़ता रहेगा, BRD माने एक BRD बनी रहेगी डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ेगा, उसके अनुसार वो टेस्ट केस लिखेगा। जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसमें लिखी रहेगी वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करके एक रफ में वो भी बनाता रहेगा। ऐसे रफ ओपन कर लिया, सपोज कर लो हमारा रफ ओपन हो गया। रफ ओपन होने के बाद क्या लिखता है? वो ऑटोमेटिक अपना सारा डिज़ाइनिंग बनाना शुरू कर देगा कि भैया जब हमको सॉफ्टवेयर मिलेगा तो पहले हम यूज़र चेक करेंगे, ठीक है, माने यूज़र ID, ठीक है। फिर उसके बाद हम पासवर्ड चेक करेंगे। अब देखो, अब ये पासवर्ड जो हमारा यूज़र ID होगा, इस यूज़र ID में क्या होगा? फर्स्ट में करेक्ट लिखेंगे, माने जैसे हमारा सही वर्ड लिखेंगे, सेकंड में रॉन्ग वर्ड लिखेंगे, थर्ड में भैया माने स्मॉल लेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो जैसे कहने का मतलब वो अपने थिंकिंग से ऐसे ऐसे अपने दिमाग में सोच के रख लिया, सोच के रखा नहीं, एक जगह उसे लिखेगा। हमें ये करना है। जो ये लिखता है उसी को कहते हैं TC। TC माने टेस्ट। क्लियर? जैसे अगर मान लो अगर उसको कोई आपको एक मिल गया, ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा भी बनकर, आपको टेस्ट करना है, तो अब उस समय देखा तो हमारे दिमाग में आ गया, चलो इतना चीज़ करेंगे, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कुछ गिनती, कुछ नंबर, कुछ कोड, @ स्मॉल लेटर। देखो कहने का मतलब जैसे देखो अब इसमें तो ये भी चेक करेगा, ये भी डाल के चेक कर लेगा, भैया ये भी यूज़र बन रहा है, गिनती भी डाल के चेक कर लिया। तो देखो अगर हम खाली ऐसा ही अपने दिमाग से सोच ली तो क्या वो
फिर जब हमको सॉफ्टवेयर मिला 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते या महीने बाद, जब हमें टेस्ट करना हुआ, तो क्या हम ऐसे टेस्ट कर पाएंगे? वो तो भूल क्या रहे, कोई जब हमारे दिमाग में आई, जैसे आज तुझसे पढ़त गए 1 हफ्ता बाद पूछब जे तो क्या बताए कही भैया, अगर वीडियो ना देखा है, एक नोट्स ना बना हुआ है, क्या बता सकता कहाँ कि भैया कौन चीज़ क्या क्या है, कैसे कैसे भूल जावन है। और वही रूल फिर पासवर्ड के लिए लागू होगा। तो इन सब के लिए क्या करेगा टेस्टर, एक कोड लिखता है। क्या लिखेगा? कोड लिखेगा अपना, जो कि अपनी भाषा में वो लिखेगा, और फिर जब उसको सॉफ्टवेयर मिले आईडी और पासवर्ड ही ना बता दे कि नहीं, वो तो डेवलपर बनाएगा ना। जैसे अभी ये उदाहरण के लिए जब वही बता देगा कि आपका भैया देखो ये आईडी है, ये पासवर्ड है, ठीक है, आपको क्यों जॉब पे दी गई है? आप अपने पेट पे काहे लात मार रहे हैं? तो चाहे जब सारा काम वही लोग करेंगे तब कैसे होगी? अरे भैया ये जो क्रिएट करेगा डेवलपर, कई पासवर्ड डाले के बाद भूल जाता था कि एक ही दे देते सब। नहीं तो जरूरी नहीं है। जैसे अब आपने कुछ सुना होगा, कोई चीज़ रॉन्ग हो गई, सपोज करें जैसे हम एक स्कैनर मशीन बना, माने आप कहते हैं कि ये समझिए हॉस्पिटल में जो एक्सरे हो गया या अल्ट्रासाउंड कह लें या सिटी स्कैन कह लें, जैसे समझते सिटी स्कैन मशीन बनाया, ठीक बा, ये डेवलपर क्योंकि वो भी तो एक कोडे से चल रहा है जी जी। है। अब हमें मने सोए थे, सोए के बाद उनका हाथ को बांध दिया थे, कोई मशीन में अंदर जाते और फिर उनका चेक को करके निकाल देते ना। अब पता चला कि वो अंदर कुछ कोड में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। अब वो अंदर निकाले की बजाय वहीं गिरा दे हो जाए, तब तक नुकसान है ना, है? तो मन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तब टेस्टर क्यों, इसीलिए टेस्टर होते हैं ना, तो टेस्टर पहले से सोच के रखे रहे कि भैया यहाँ पहले हम निर्जीव चीज रखा, फिर भेजा, फिर ये चीज़ कर पाए निर्जीव तो चेक हो अरे वही राम, अरे पहले वो तो चेक करेगा ना, टेस्टिंग करेगा ना, एक काल्पनिक मारेगा ना, माने रॉन्ग भेजेगा, राइट भेजेगा, मोटा भेजेगा, पतला भेजेगा, फिर माने एक टाइम जब कंफर्म हो जाए तो फिर एक्चुअल भेजे, कंफर्म करेगा। इतना समझ में आई? तो फिर आप देखो अब आगे क्या होती है, आगे की पोजीशन जो हम आती है डिप्लॉयमेंट माने अब ये यूजिंग यूजर। अब देखो अब यहाँ तक हमारा, हाँ अरे जो यूजर हमारा यूज करेगा जब फाइनल होगी बात, फाइनल हुई, देखो अब हमारे यहाँ तक 4 स्टेज में हमारा क्या हुआ, सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया। क्लियर होगी? जब सॉफ्टवेयर मेरा बन के रेडी हो जाएगा तो क्या सॉफ्टवेयर हम अपने घर रखेंगे? किसके लिए बनाए हैं? यूजर के लिए, कस्टमर के लिए बनाया ना, तो कस्टमर को हम बांट देंगे, वो अपना यूज करो भैया। मैं भी जो हमें क्लाइंट मेरा है उसको भी तो पैसा मिलना चाहिए, क्यों खाली मैं पैसा दिए और लेने के बाद मजा करें है और रखे रहे सॉफ्टवेयर, अरे वो भी तो उससे भाई अपना बिजनेस बनाएगा। इतनी बातें समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब क्या होता है, जैसे सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में हम कैसे काम करें? क्लियर? कंपनी में हमें काम करने के लिए सबसे पहले क्या होती है, कस्टमर होते हैं। सपोज करो एक दुकानदार है, हमने कौन से दुकानदार रखा, मान लो किराना की दुकान या सब्जी की दुकान या ये मान लो फास्ट फूड, ये सब है ना। तो हम यहाँ एक किराना की दुकान ले लेते हैं, एक किराना की दुकान है। तब देखो यहाँ पे और कुछ हमारे कोड वोड बनाने वाले कंपनी एम्प्लाई हैं, इतना चीज़ समझ में आई? अब क्या होता है, ये जो कस्टमर रहता है, कस्टमर अपनी दुकान पे आराम से बैठ के सामान बेचता है, जैसे आज लाइक रिंकू कहला, जयसवाल कहला, ये सब बहुत सारे लोग हैं कि नहीं। तो देखो कुछ किराना वाले जो होते हैं या कुछ दुकानदार होते हैं, उनके यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है और बहुत अच्छी सेलिंग होती है, ठीक है, बहुत अच्छे सामान देते हैं सस्ते में। तो सोच ये कंपनी वाले, ये जो कंपनी वाले हैं, तो क्योंकि देखो कंपनी का ही मतलब ये होता है, जो मैं क्या होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर,
प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं ना, प्रोडक्ट मैनेजर का ही काम होता है ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसको सॉफ्टवेयर बनवाने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो क्या काम किया, वो तुरंत जाएगा कस्टमर के पास प्रोडक्ट मैनेजर। अब प्रोडक्ट मैनेजर जाएगा तो अपने बीए को लेकर जाएगा या तो अपने बीए को भेजेगा। ठीक है, इनको ये कस्टमर को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि भैया देखो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनवा लेते हो, जैसे अभी आप इन लोकल में बेच रहे हो, केवल इंदिरा मिल साइड बेच रहे हो ना, अगर एक सॉफ्टवेयर बनवा लोगे तो भदोही, पूरे भदोही में बेच सकते हो, भदोही से बाहर भी बेच सकते हो भैया, आउट ऑफ कंट्री माने क्या कहते हैं कि आउट ऑफ स्टेट भी बेच सकते हो, ऑल इंडिया वर्क भी कर सकते हो। होता है कि नहीं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आज बताओ कहाँ की कंपनी है, कहाँ काम कर रही है, हो रही ना, कैसे काम हो रहा है, ऐसे ही काम हो रहा है ना, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आज हम कहते हैं फ्लिपकार्ट से जूता मंगाया है, भैया का फ्लिपकार्ट वाला लेके पहुँचा है, अरे कोई और बीच में इंक्लूड है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्हें मोटिवेट किया कस्टमर को। ठीक है, बहुत रियल केस में होता है, कस्टमर ये कंपनी एम्प्लॉय माने कंपनी के पास जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक कस्टमर के पास आते हैं, कस्टमर को एक रिकॉर्ड देते हैं कि भैया अगर आप सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जो इतने दूर में अभी बेच पा रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की और मांग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी खर्चा आएगी, लेकिन उसके बाद आप उससे लाइफ टाइम तक अर्न करते रहेंगे। ठीक है, बीच में भैया तो अब इन्होंने क्या होता है, अब इन्होंने कहा चलिए अच्छा ठीक है, तो लमसम कितना खर्चा आएगा, तो कहेंगे भैया देखो नॉर्मल हिसाब से वो अपना डिज़ाइन करके बता देंगे कि इतना 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 करवा लो, आपका ये लोकल में चलने लगेगा। तो पहले नॉर्मल हिसाब से बना के दे दिया, भैया इसके पास जितने आइटम हैं उसको मैं प्रोडक्ट ऐड करने का, प्रोडक्ट दिखाने का, इस सब की सारी फ़ोटो की फैसिलिटी दे देगा, देखने का प्लस प्रोडक्ट मंगाने का। तब ये क्या होता है, पार्सल के माध्यम से भेज दिया करेगा, भेजने लगा। तो उसके बाद ये कस्टमर खुद ही जब उसकी मांग बढ़ने लगी, सेल होने लगेगा ज़्यादा, तो ये खुद ही इसके पास कहेगा इसमें और फीचर ऐड करो, और फीचर ऐड करो। तो जितनी बार नई नई फीचर ऐड होगी तब उसकी कौन फिर डेवलपर, फिर टेस्टर उस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, टेस्टर का रोल तब आता है मेन, दोबारा जब उस पर काम होता है। नहीं समझ में आ? जैसे अभी एक घर बनवाओ, ठीक है, अभी घर के तोड़वा के फिर घर बन उसी बनो, फिर उसे सही करवाओ, तो देखो कोई पीछे में जोड़ पड़ जाए, तब वो टेस्टर वहाँ काम करेगा। टेस्टर कहेगा ये देखो ये दीवार सीधी नहीं है, थोड़ा सा ही देखो उठा हुआ है, तो वहाँ पे टेस्टर आता है। ठीक है, तो अब ये देखो जब इसके साथ बीए रहेगा तो अपने बीआरटी को यही बनाता है, कहाँ बनाएगा, कस्टमर के सामने ही, यही कस्टमर की बातों को सुनेगा। बीआरडी और सीआरएस दोनों कर सकते हो, ये बना लेता है। बनाने के बाद फिर क्या करता है, वो डिज़ाइनर को देता है, डिज़ाइनर उसको एफआरडी, एसआरएस वो बना देता है। तो ये हाई लेवल लो लेवल डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ नहीं? फिर टेस्टर, अब देखो मैंने फिर डेवलपमेंट के पास आते हैं, डेवलपमेंट कोड करता है, कोड में आपको मैंने दिखा दिया। फिर उसका टेस्टर का रोल आता है। टेस्टर क्या काम करता है, टेस्टर मैंने राइट करता है, क्या राइट करता है, टीसी टेस्ट केस, क्या राइट करेगा, टेस्ट केस राइट करता है। अब टेस्ट केस होता कैसा है, ऐसा टेस्ट केस राइट करेगा। ठीक है, अब कैसा क्या होता है, यहाँ पहले एक एक्सेल ओपन कर लेगा। ठीक है, एक्सेल में हमें ओपन करने के बाद यहाँ पे किधर का देखो ये सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर शो करा देगा। फिर यहाँ टेस्ट केस आईडी दे देगा, भैया टेस्ट केस की आईडी नंबर ही, आईडी नंबर ही, आईडी नंबर ही। ठीक है, एक एक आईडी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, एज लाइक सीरियल नंबर के अनुसार। फिर उसके बाद देखो टेस्ट सिनेरियो, सिनेरियो का मतलब होता है कि उस पर हमें करना क्या है, वर्किंग क्या करनी है। अब यहाँ पे देखो टेस्ट डेटा, टेस्ट का जो डाटा है हमारा डेटा, तो क्या होना चाहिए उसमें, URL हिट होना चाहिए। URL में क्या हिट होना चाहिए, www.google.com, yahoo.com, cp.com,
ये हमें हिट करना चाहिए, माने उसको हम फिल करेंगे। जैसे देखो कस्टमर अगर गूगल पे सर्च करे तो वो ओपन हो। अब ये बताओ, जैसे अब यहाँ हम गूगल लिखे, पता चला फ्लिपकार्ट खुल जाए, तो गलत बना। अगर यहाँ पे हम जीमेल लिखें, gmail.com, तो हमारा जीमेल ही खुलना चाहिए ना। क्लियर? अब ये मेरा ये जीमेल ही लॉगिन होना चाहिए, दूसरा कुछ लॉगिन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया नहीं इतना? अब उसके बाद देखो, अब इस पे टेस्ट क्या कहता है, माने टेस्ट स्टेप्स। स्टेप माने हमें स्टेप क्या करना है, तो कह रहा है नेविगेट टू यूआरएल, यूआरएल को नेविगेट करो, माने देखो। नेविगेट भी इसके और देखना। हाँ, इस यूआरएल को देखो, जो ये हमारा हमने यहाँ पे जीमेल लिखा, ठीक है, तो हमारा जीमेल वाकई में खुला या नहीं, जीमेल मेरा सही खुला, पता चला हमारा जीमेल खुल ही नहीं किया, तो गलत बात हुई ना। इसे देखो gmail.com, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब एक्सपेक्टेड, हम देखो इसमें आशा करते हैं। एक्सपेक्टेड माने आशा करना, हाँ? नहीं, उम्मीद लगाना। एक्सपेक्टेड माने उम्मीद लगाना। तो देखो उम्मीद क्या लगाते हैं, लॉग इन पेज यूजर नेम बटन शुड बी विजिबल एंड इनेबल, ठीक है। जैसे अभी कह लो, यही है ना, लॉग इन पेज यूजर नेम, हमारा यही यूजर नेम है ना, चाहे इसको कह लो, या ऐसे हम यहाँ कर देते हैं, हम दूसरा चीज़ खोल देते हैं, लोकल होस्ट। जैसे देखो यूजर नेम, जो क्या लिखा है यहाँ पे, हम ऐसे लिखेंगे। क्यों ये कब लिखेंगे, जब डेवलपर अपना कोड करता होगा, तो हम इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के रखे रहेंगे पहले से। जब जैसे ही प्रोग्राम मिलेगा, इसी को पढ़ के खटाखट कर दिया करेंगे। कॉपी पेस्ट मार कॉपी पेस्ट नहीं, हमको भी कोडिंग, मतलब टेस्ट आईडी वाला जो है, हाँ, ये वाला किस ये जो डेवलपर नहीं बताया। नहीं, जैसे अब अभी तो हम यहाँ बॉक्स बना के देगा। हम यहाँ खाली कहीं के भाई हैं, अब भाई हम केवल ऐसे ही बना देंगे यूआरएल, जब वो डेवलपर देगा जो इसमें लिख दे भाई हम, क्योंकि अभी तो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं ऐसा हमें कि यूआरएल देगा। यूआरएल दे तो फिर अभी देखो ये कहा गया है कि माने ऑन लॉगिन पेज पे मुझे जाना है, तो लॉगिन पेज हो गई। डेवलपर जो है टेस्टर पर मैनुअल टेस्टिंग हुआ ना, अरे तो वही तो बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। माने अभी देखो ये लिखा है ना, ऑन लॉगिन पेज पे जाना है, तो देखो यूजर नेम बटन, ये जो यूजर नेम बा यही वाला यूजर नेम बटन क्या होना चाहिए, यहाँ शुड बी होना चाहिए विजिबल माने ये दिखाई दे चाहे। पता चला ऐसा यूजर बन गया, वहाँ हमें पता ही नहीं चलता कौन जगह यूजर बा, कहाँ डाली। होता है ना कभी कभी किसी फॉर्म में देखो एकदम कोने लिखा रहे, लॉगिन का तो दूसरे जगह आए, नहीं हमारे दिखाई देना चाहिए विजिबल। हाँ, एंड इनेबल का मतलब क्या होता है, इनेबल का मतलब ऐसे इस पे जिस पे काम करता हो, जैसे देखो ये हमारा होता है, जैसे देखो ये हमारा होता है ना अब इसमें देखो ये हमारे सब दिखाई दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि नॉट विजिबल होगा। नॉट विजिबल माने जो दिखाई नहीं दे, जैसे देखिए ये दिख रहे हो, सोना करो ये दिखाई दे रहा है, देखो बटन बना है, क्या दिखाई दे रहा है, सोने नहीं ये देखो बटन बना है, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, नॉट विजिबल है। तो सेम वही चीज़ें इनेबल होना चाहिए, इनेबल है कि नहीं, यदि ये हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हमने लिख लिया, ये होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल हमारा मशीन कोड करके देगा, हम कोडिंग करेंगे वो रिजल्ट हमें दे देगा, तो हम यहाँ रिजल्ट निकाल देंगे पास है कि फेल।
अगर हमें दिखाई दे रहा है तो पास, नहीं दिखाई दे रहा है तो फेल। इसी प्रकार से हम कई टेस्ट केस लिखते हैं। अभी अब सीरियल नंबर पर पढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये माने TC टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 12, 200, 500, 600, 1000। यदि जिसमें दिक्कत आई हमने कहेंगे टेस्ट केस नंबर इतना देख लो भाई, हमने जो टेस्ट केस लिखा था ये इस टेस्ट केस में आपके प्रॉब्लम दे रहा है। अब इसी में हम रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड नेम सब ऐसे एक एक टेस्ट का एक एक बना देंगे। क्लियर? और जब फिर डेवलपर हमें देगा तो हम उसको डेवलप करेंगे। इतना समझ में आएगी मेरी बात कि नहीं? ये देखो हमारा इस प्रकार से काम होता है एक कंपनी में। मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ एकदम ठीक है, फिलहाल इतना आप लोग देखिए स्टाफ है। और इसको क्या कहते हैं, कुछ सर्च करिए इसके बारे में, कुछ जानिए। देखिए कुछ बताता है सिस्टम, लेकिन हाँ सबसे पहले इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीज़ें चलती हैं। आप यूट्यूब जाएंगे हाँ सारी चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश देगा लेक्चर भाई। कुछ ही लोग होंगे जो कि आपको हिंदी में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर?